हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था धन विधेयक के विषय में। किसके विषय में? धन विधेयक के विषय में बताया था, जो संविधान के 110 अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। आज ठीक उसी का एक जुड़वा भाई कहा जाए तो उसका नाम है वित्त आयोग। क्या है उसका नाम? है वित्त आयोग। संविधान में बजट शब्द को हटाकर बजट कहते हैं, बजट की चर्चा किया गया। किसका? बजट सत्र। नकद सुनते हैं कि वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगे। क्या करेंगे? बजट पेश करते हैं। हमने ये भी बात बताया था कि बजट मुख्य रूप से पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद नहीं कराते। क्या कराते हैं? तो उसके जगह क्या कराते हैं? किसी अन्य मंत्रियों के द्वारा या फिर उनके कोई अपने इच्छा अनुसार किसी सदस्य पार्टी के सदस्यों के द्वारा करवाते हैं। वित्त विभाग जो सरकार में रहेगा उनके मंत्रियों के द्वारा या उनके किसी कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा क्या करते हैं? वह विस्तार करेंगे। संसद इसमें इस बात को रखेंगे। भारत का सबसे पावरफुल सदन संसद है। क्या है? भारत का सबसे पावरफुल सदन क्या है? संसद है। क्योंकि अब कहेगा कोई कि सर जी सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कानून कहां से मिलता है? तो कानून बनाने का पावर सांसद को है। लोकसभा राज्यसभा जब तक किसी भी बिल विधेयक को लाता है और उस कानून को ला करके फिर क्या करता है, तो वह संसद में पेश करता है, और संसद में पेश करने के बाद जब मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस चीज को कानून के रूप में लागू करते हैं, और कानून को उसी चीज का पालन भी करना पड़ता है। समझ में आ गया था? तो क्या है कि वित्त आयोग, वित्त मतलब रुपया पैसा का बंटवारा। क्या करना? रुपया पैसा का चर्चा, बंटवारा। यह एक संवैधानिक संस्था है, न कि यह किसी की पर्सनल संस्था है। यह कैसा संस्था है? यह एक संवैधानिक संस्था है। खास करके इसका निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था कि काम क्या करना है। क्या करना है? काम क्या करना है। इसका लक्ष्य क्या होता है? टारगेट मिशन पूरा करना है। इसलिए क्या कहता है? अगर देखा जाए इसका स्थापना 1951 में। कब? 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। प्रथम आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव 1952 में। कब? 1952 में। दोस्तों, एक बात जानना जरूरी है, भारत का में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, वित्त आयोग लाया गया 1951 में। इसका मतलब देश आजाद 47 में, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को एक प्रधानमंत्री का पद दिया गया, ना कि वह मुख्य रूप से एक प्रधानमंत्री के सत्ता में थे। उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। फिर जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तो 1952 में क्या हुए? निर्वाचन कराया गया, और नेहरू जी जीत करके पार्टी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे और देश का अध्यक्ष का रूप में सत्ता संभालने के काम के सिस्टम को बनाए। समझ गया? तो 1951 में ही लाया गया था प्रथम बार। कब लाया गया था? तो वित्त आयोग की स्थापना कब? वित्त आयोग की स्थापना 1951 में। कब? 1951 में। किसके समय में? नेहरू जी के सानिध्य में। किसके सानिध्य में? नेहरू जी के सानिध्य में। यह एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। कहा किया गया है? 280 के तहत किया गया है। कहा किया गया है? संविधान जब पढ़िएगा तो आपको मिलेगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन के विषय में कई सारे तत्व मैंने चर्चा किया गया है। करेंगे इसका गठन कार्यकाल मुख्य रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका गठन कितने वर्ष के लिए? तो इसका गठन 5 वर्ष के लिए ही किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। पूछा जाएगा आपसे वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। सरकार कितने वर्षों के लिए? नहीं पता। सरकार भी ऐसे 5 वर्ष, लेकिन बीच में भी ब्रेकअप जब कर लेती है तब क्या होता है? सरकार गिर जाएगी। जब तक ब्रेकअप नहीं तब तक सरकार, जब ब्रेकअप तब मध्यवर्ती चुनाव, या फिर विपक्ष आ जाएगा सत्ता में, सत्ता आ जाएगा विपक्ष में। यही ना होता है जी, यही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है? इसका गठन करने का पावर किसके पास?
राष्ट्रपति के पास, ना लोकसभा ना राज्यसभा। लेकिन ये बात डायरेक्ट कैसे कहे, कहा कि नहीं हम तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट फॉर्म में ले चलते हैं। क्या इसका निर्माण या गठन करने पावर किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इतना अलबला जाएगा छोटा मोटा बात के लेकर के, वो नहीं अलबला सकता। उसको काम यार कहाँ करता है कोई, कार्यपालिका का प्रधान है नाम मात्र, मतलब कि एक मुखड़ा आधार कार्ड, फोटोकॉपी तो असल में कोई और ही इस्तेमाल हो रहा है। यही तो हो रहा है भारतीय राष्ट्रपति का, कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। करे प्रथम अध्यक्ष इसका कौन था, वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी। दूसरा, करे यह राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संसाधन का बंटवारा करना, केंद्र से कितना बजट लेंगे, कितना संसाधन मुहैया राज्य को करवाना है, इस सारा काम कौन करवाता है, वित्त आयोग करवाता है। कौन करवाता है, वित्त आयोग। बिहार वित्त मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी। इससे पहले अशोक चौधरी थे, नहीं तो ही बताते हैं। तो इसका जो है मुख्य रूप से आपको बताएंगे टोटल। अभी तो 15 पूरा कर ले, 16 हो गया है 2024 के इलेक्शन के बाद, तो 16 अध्यक्ष को हम बताएंगे। एक से लेकर के शॉर्ट वीडियो में देंगे पूरा 16 अध्यक्ष तक, कौन बने, कौन कब कितना से कितना तक, ये बात बताएंगे शॉर्ट वीडियो में। करा इसका 12वां अध्यक्ष जो है सी रंग राजन थे। कौन थे, सी रंग राजन। बड़ा खतरनाक आदमी थे सी रंग राजन। जब बने तो एकदम पूरा तोड़ फोड़ डू एंड डाई के नीति पर उतर गए। कौन, सी रंग राजन। उसका 13वां अध्यक्ष विजय केलकर। कौन थे, विजय केलकर थे। वित्त आयोग के 13वां अध्यक्ष विजय केलकर। 12वां अध्यक्ष सी रंगराजन। 12वां अध्यक्ष सी रंगराजन और 13वां कौन, तो 13वां अध्यक्ष हुए विजय केलकर। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है 14वां अध्यक्ष। किसका, 14वां अध्यक्ष। तो इसका 14वां अध्यक्ष था वाई बी रेड्डी। कौन थे, वित्त आयोग के 14वां अध्यक्ष वाई बी रेड्डी। कोई दिक्कत। 15वां अध्यक्ष एन के सिंह, मतलब कि नंद किशोर सिंह। आप जानबे करते हैं नंद किशोर सिंह, कौन नहीं जानता है नंद किशोर सिंह को, 100 आदमी जानता है। वर्तमान अध्यक्ष कहा जाए और 16वां अध्यक्ष कहा जाए, 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, जब सरकार में आया पार्टी बीजेपी की, तो इन्होंने चुना अपने हिसाब से। तो इसको चुने किसको, पंगाडिया को। किसको, पंगाडिया। कहता लेगा तो हमरा से पंगा, लेगा भाई, लेगा पंगा। तो इसका नाम क्या रख दिया, पंगाडिया। क्या नाम रखा, पंगाडिया। तो बताइए वित्त आयोग का 16वां अध्यक्ष पंगाडिया। कौन है, पंगाडिया। पंगा लेगा, पंगाडिया से नहीं ले पाएगा। इसका वर्तमान अवधि था 2021 से 24। 2021 से 24। इससे पहले वाला कहिया से कहिया, तो 20 से 25। 20 से 25। अब कितना होगा, अब चुनाव के बाद ना हम बताएंगे, अभी कैसे बता देंगे, अभी हम नहीं बताने वाले हैं भाई। कहने बताएगा, बता देंगे, जरूरत पड़ेगा तो आएगा, मध्यवर्ती चुनाव होगा, सरकार गिरेगी, हम फिर बताएंगे आपको। तो वित्त आयोग जो है केंद्र और सरकार के बीच पैसे का क्या करती है, जोड़ रखती है। कितना ले, कितना मद में खर्च करे, किस क्षेत्र में कितना खर्च किया गया, इस सारा काम कौन करता है, वित्त विभाग करता है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री। सबको पता है कि वित्त मंत्री जो है उनको चीनी का भाव पता नहीं है। कौन है, निर्मला सीतारामन। कौन है, निर्मला सीतारामन। कौन है, निर्मला सीतारामन। रामन बेकार, कहेगा निर्मल रावण ना, निर्मल सीता रावण। आपको याद रखना है कौन, निर्मला सीता रामन। क्या है, वित्त मंत्री है।
क्या है? वित्त मंत्री है। वो इतना खच्चर कि पढ़ाइए पर लगा दिया 18% जीएसटी। कहो देश का जनता को मूर्खा बनाओ, हमारी पार्टी की झंडा ढुआओ। कौन? ये वित्त मंत्री। हम प्याज नहीं खाते हैं। अरे प्याज आप नहीं खाते, और सब चीज तो खाते हैं। महंगाई आपको दिखेगा नहीं वित्त मंत्री, आपको देखना पड़ेगा। वित्त मंत्री जरूर एक बार देखिए कि देश के बच्चे अनपढ़ बनेंगे और आपके पार्टी का झंडा ढोएंगे, लेकिन आपके बच्चे विदेश के यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ेंगे। नहीं तो हम भारत के नौजवान, अभी तुम्हारे पास वक्त है, बदलो। इन लुटेरों को, इन लुटेरियों को कि कम से कम शिक्षा तो फ्री करे, तभी तो समझ में आएगा। कहेगा सर जी शिक्षा फ्री कर देगा तो महत्व नहीं देगा। महत्व नहीं देगा? कौन कहा रे? अरे कुछ चीज है जिसको महत्व दिया जाएगा, कुछ चीज है जो फ्री में कुछ नहीं करेगा। लेकिन शिक्षा तो निःशुल्क कीजिए, कीजिए उच्च स्तरीय शिक्षा को फ्री में कीजिए। देखिएगा लड़का सब कैसे नहीं बीए पढ़ता है, खूब पढ़ेगा। ठीक, जय हिंद।